वेलकम टू बालाजी एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके जीएस के, और मैं उससे रिलेटेड और भी फैक्ट बताऊंगा। जैसे आप अगर 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें केवल 10 ही नहीं, आपका लगभग 50 क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन आपका इसमें तैयार हो जाएगा। ये मान के चलिए आप, क्वेश्चन केवल 10 हैं लेकिन उससे रिलेटेड मैं आपको एक एक करके रिलेट करके पूरा बताता रहूँगा। तो चलिए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला ही प्रश्न है कि निम्न में से सितार का संबंध किससे है। तो इसका निम्न में से सितार का संबंध किससे है, इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी पन्नालाल घोष, ऑप्शन सी रविशंकर, ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर सी, ये राइट हो जाएगा। लेकिन अब इसका करते हैं ऑपरेशन। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, इनका है तबला से। इनका किससे है, तबला से है। और फिर पन्नालाल घोष, इनका संबंध किससे है, इनका है बांसुरी से, बांसुरी। बिस्मिल्लाह खां, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये है शहनाई से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है। वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी का समाधि स्थल है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा है, ऑप्शन ए का भी देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट। फिर देखते हैं ये महात्मा गांधी का, ये तो सब लोग जानते होंगे, राजघाट, राजघाट है महात्मा गांधी का। बी आर अम्बेडकर का भी पूछता है, इनकी समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। मैं सारे ऑप्शन इसीलिए इस तरह के रखा हूँ कि उससे रिलेटेड मैं पूरा आपको बताऊँगा, और इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो इसी तरह से लेकर आऊँ कि मैं चारों ऑप्शन के बारे में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताऊँ। तो चलिए, अभी इसीलिए मैंने 10 ही लिया है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डीप में तो जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए थोड़ा बस करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, छऊ कहाँ का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अब झारखंड का और कौन कौन सा है, झारखंड का सरहुल, जाट, जट जटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया, सोहराई, ये सब झारखंड का है। अब उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का भी है रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जैता, ये सब उत्तर प्रदेश का है। फिर कर्नाटक का देख लेते हैं। कर्नाटक का है यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी। कर्नाटक का यक्षगान इम्पॉर्टेंट है, यक्षगान ये पूछ लेता है, बहुत बार उसमें पूछा गया है एग्जाम में। फिर अरुणाचल प्रदेश का देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य। ये मुखौटा नृत्य पूछा है एक बार, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अभी अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 16 सितंबर, ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब पूछ लेता है कि ओजोन दिवस, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी पूछ लेता है किससे संबंधित है।
तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन से ही संबंधित है, क्योंकि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे ही सब लोगों ने हस्ताक्षर किया था। लगभग 45 देशों ने किया था। 16 सितंबर 1987 को ये डिसाइड हुआ था कि अब से 16 सितंबर को ये ओजोन दिवस मनाएंगे, हर 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, इसलिए 16 सितंबर। अब ये पूछ लेता है, एक और चीज़ पूछता है, ओजोन लेयर को मापने की यूनिट क्या है? तो वो है डाब्सन। डाब्सन हो जाएगा, डाब्सन होता है। ओजोन लेयर है कहाँ पे? अपने वायुमंडल में। तो ये है समताप मंडल में, समताप मंडल में, समताप मंडल में है। फिर पूछेगा कि ओजोन खोजा कब, किसने खोजा, कब खोजा? तो सबसे पहली बार ओजोन खोजा गया था 1913 में। 1913 में इसको खोजा गया था। फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने खोजा था इसको। ये दो वैज्ञानिक थे, फ्रांस के थे, इन्होंने खोजा था। और ओजोन छिद्र पूछ लेता है, ओजोन छिद्र को किसने खोजा? तो ये फोरमैन ने खोजा, फोरमैन ने, फोरमैन ने खोजा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लेता है, कितना ऊपर है, पृथ्वी के सतह से कितना ऊपर है? तो पृथ्वी के सतह से ये लगभग 10 से 15 किलोमीटर ऊपर है। ये जो समताप मंडल है, समताप मंडल के निचले भाग में रहता है, निचले भाग में। चलिए अभी इसमें का दूसरा देखते हैं। 12 अगस्त क्या है? 12 अगस्त युवा दिवस है, सभी जानते होंगे। युवा दिवस, युवा दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। फिर 11 जुलाई, 11 जुलाई को भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब एक चीज़ इससे रिलेटेड और जान लेते हैं कि जनसंख्या कभी कभी पूछ लेता है, जनसंख्या, इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि जनसंख्या केंद्र सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है या समवर्ती सूची का है। तो जनसंख्या जो है वो राज्य का भी नहीं है, केंद्र का भी नहीं है। जनसंख्या है समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का विषय है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों इस पर नियम बना सकती है। जनगणना केंद्र का है, जनगणना, जनगणना जो है वो केंद्र का विषय है। तो ये ध्यान रखिएगा, जनगणना केंद्र का विषय है और जनसंख्या राज्य का विषय है। अब एक है 5 जून, 5 जून सबसे इम्पोर्टेंट दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ब्रिटेन ये की थे संसद को जनरल क्या कहा साइंस के जाता है? 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये ब्रिटेन की वीडियो संसद कैसा को लगा क्या कहा कमेंट जाता है? सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर तो आपको ये ब्रिटेन वीडियो की अच्छा संसद लगा को हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने पार्लियामेंट दोस्तों कहा के साथ जाता शेयर है। करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पार्लियामेंट। ब्रिटेन का संसद का पार्लियामेंट नाम है। जैसे अपने यहाँ लोकसभा, सॉरी, अपने यहाँ जैसे संसद कहते हैं, तो वहाँ पार्लियामेंट कहते हैं। अब इसको 4, बाकी 3। नेसेट, ये इजराइल का है, इजराइल का, इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। फिर है ड्यूमा, ड्यूमा कहाँ की संसद को कहते हैं? ये रूस का है, रूस का, रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को, मॉस्को। रूस ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। यूराल पर्वत के द्वारा उसे अलग किया जाता है। चलिए ये हो गया। और ये इजराइल का, इजराइल की राजधानी कहाँ पे है? इजराइल का राजधानी है यरूशलेम, यरूशलेम, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। ये अमेरिका मानता है, इंडिया तेल अबीब मानता है, तेल अबीब, इंडिया तेल अबीब मानता है।
अब ये ग्रैंड नेशनल असेंबली ये कहाँ का है? तो ये ग्रैंड नेशनल असेंबली ये है तुर्की का, ये तुर्की का है ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। तुर्की, यहाँ की मुद्रा क्या है? तुर्की लीरा। ठीक है, चलिए अभी इतना पूरा हो गया, चारों के बारे में बता दिया मैंने। अभी अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो 38वीं समानांतर रेखा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अब इसमें यूएसए और कनाडा भी है, तो यूएसए और कनाडा के बीच में 49 नंबर, इसमें बड़ा ध्यान रखिएगा, 39 और 38 और 49 में 49वीं है, जो ये यूएसए और कनाडा के बीच में है, जो बॉर्डर है उसका नाम 39 है। ये लेटीट्यूड लाइन ही है, ये लेटीट्यूड लाइन ही उसे अलग करती है दोनों देशों को, इसलिए 39 रख दिया गया है। और ये 38 है, ये 49 रख दिया गया है, और ये 38 है। ये 38 उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है, इसलिए उसका नाम ही वही बॉर्डर है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सा है? इसका है गैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग। ये इसके बीच में है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से हॉकी से किसका संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी रामपाल, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, रानी रामपाल का संबंध इससे है। अब ये विनेश फोगाट का किससे है? इनका है कुश्ती से, है। 2019 का राजीव गांधी पुरस्कार इनको मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 को इनको मिला था, विनेश फोगाट को, रेसलिंग के लिए। और 2020 में रानी रामपाल को मिला है हॉकी में, ये हॉकी से ही संबंधित है। रानी रामपाल को 2020 में मिला है। मोनिका बत्रा का संबंध किससे है? तो इनका है टेबल टेनिस से, मोनिका बत्रा का टेबल टेनिस से संबंध है। अब ये स्मृति मंधाना, इनका संबंध है क्रिकेट से, स्मृति मंधाना का संबंध क्रिकेट से है। मोनिका बत्रा और रानी रामपाल और मोनिका बत्रा, विराट कोहली, मरियप्पन थंगावेलु, और 5 लोगों को इस बार मिला है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है 2020 का। रानी रामपाल को हॉकी के लिए मिला है, टेबल टेनिस के लिए मोनिका बत्रा को मिला है, मरियप्पन थंगावेलु को मिला है पैरा एथलीट के लिए, और रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए मिला है। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। अब ये औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, हैदराबाद औरंगाबाद ऐसे सुन के, लेकिन ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अब ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। यहाँ महाराष्ट्र में और भी हैं गुफाएं, जैसे अजंता की गुफाएं, औरंगाबाद में ही है अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं हैं औरंगाबाद में। कन्हेरी की हैं, एलिफेंटा है, जो ये कन्हेरी और एलिफेंटा है ये मुंबई में है, बाकी ये दोनों तो औरंगाबाद में है। अब फिर मध्य प्रदेश में भी है, कंदरिया महादेव,
कंदरिया महादेव है जो खजुराहो में है, खजुराहो जगह का नाम है, खजुराहो। ये खजुराहो में जो है वो कंदरिया महादेव है। ये पूछ लेता है खजुराहो का मंदिर कौन बनवाया था, खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में, ये कौन बनवाया था, पूछ लेता है। तो इसको बनवाया था चंदेल शासकों ने बनवाया था। फिर है एक, यहीं पे है मदन महल, जबलपुर मध्य प्रदेश में है ये भी। मृगनयनी का महल ये है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बहुत डीप में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर दिया जाता है पत्रकारिता के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। अब विज्ञान के लिए कौन सा, जो स्पेशल विज्ञान के लिए ही है, ऐसे तो किसी भी क्षेत्र में दे देते हैं, नोबल भी दे देते हैं विज्ञान में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो केवल उसी क्षेत्र में ही दिया जाता है। जैसे अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, वो केवल खेल में ही दिया जाएगा, वो किसी भी कोई भी खेल हो लेकिन खेल में ही दिया जाएगा। अब ये पुलित्जर पुरस्कार है, ये पत्रकारिता में दिया गया है। अब ये फिर विज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए एक है, पूछ लेता है कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान के लिए दिया जाता है। अब फिर ये चिकित्सा है, चिकित्सा के लिए कौन सा दिया जाता है, बीसी राम पुरस्कार और धन्वंतरी पुरस्कार, बीसी राम पुरस्कार, बी सी राम पुरस्कार और धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार ये हो गया। फिल्म के लिए, फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के और ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड, ये दादा साहब फाल्के और ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है फिल्म के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये कौन सा है, इसमें पूछा गया है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये बड़ा ध्यान रखिएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो ये असम में है, इसका राइट ऑप्शन असम हो जाएगा। अब असम के कौन कौन से हैं, मानस, नेमेरी, काजीरंगा, फिर ओरंग और फिर ये 4 है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है काजीरंगा, काजीरंगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये असम में है। ये एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग का गैंडा रहता है उसके लिए फेमस है। ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है, इंडिया में ही एक ही है। फिर मणिपुर, अब मणिपुर का देख लेते हैं। मणिपुर में एक इम्पॉर्टेंट है काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ, ये काबुल लामजाओ, यहाँ पे एक हिरन पाया जाता है, संघई हिरन जिसको कहते हैं, डांसिंग डियर भी कहते हैं। ये एकमात्र, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, काबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यहाँ पे एक हिरन पाया जाता है जो डांसिंग डियर जिसे कहते हैं, संघई हिरन कहते हैं, संघई हिरन के लिए मणिपुर का, हाँ ये संघई हिरन जो है ये मणिपुर का राजकीय पशु भी है। ये संघई, संघई हिरन वहीं पे पाया जाता है। ये क्या, नदी में थोड़े थोड़े जो कचरे के ढेर होते हैं वो तैरने लगते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं उसमें तो तैरने लगते हैं। ये हिरन उस पे ही जाता है, अभी उस पे इधर से उधर उछलता है तो ये हिलने लगता है, तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, इसलिए हिलने लगता है। लोग, देखने वालों को लगता है कि मतलब ये डांस कर रहा है, और हिरन थोड़ी ना डांस करेगा, डांस थोड़ी कर रहा है वो, तो उसका बैलेंस बिगड़ गया तो संभल रहा है बस, और कुछ नहीं। उसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। तो ये नेशनल पार्क है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब बिहार में देख लेते हैं, बिहार में कौन सा है, बिहार में है एक वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये बिहार में है। मध्य प्रदेश में है, भाई टाइगर स्टेट बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं।
इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी, ये सब यहीं पे है। और एक जो ये पेंच है, पेंच नेशनल पार्क, ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। एक तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में, और एक महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है ये दोनों राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा? पेंच, पेंच नेशनल पार्क। तो चलिए, ये थे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप घंटी दबाकर, रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए है। क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? इसका आंसर आपको देना है, तो आप कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं इसका सही आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है? और जो जो सही कमेंट करेगा उसे भी मैं बताऊंगा किसने सही कमेंट किया है, किसका आंसर सही है, किसका नहीं सही है। अब मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा लाया जाए जो थोड़ा लॉजिक पर बेस्ड हो। ये भी थोड़ा लॉजिक पर बेस्ड है। आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा मैंने क्यों पूछा है, तो अच्छे से थोड़ा पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। ऐसे ही नहीं मैंने दे दिया है। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फिर चलते हैं। जय हिंद।